नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। गाजा पट्टी को संवारने का ठेका अब अमेरिका के पास है। यह ऐलान पहले ही हो चुका है। ऐलान हो चुका है कि गाजा पट्टी जो अब तक युद्ध और हमलों की चपेट में है, उसे संवारेगा अमेरिका। उस गाजा पट्टी पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सब फाइनल कर लिया है, जिसने सबसे बड़ा घाव यूरोप और मिडिल ईस्ट को दिया है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में इनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। ना तो यूरोप को किसी बैठक में बुलाया गया और ना ही पूछा गया। ना बैठक हुई, ना किसी से पूछा गया, बस फैसला हो गया, फरमान जारी हो गया। और फिर ट्रंप विरोधी खुलकर सामने आ गए। अरब देशों ने तो मिलकर अब इसे संवारने के लिए एक प्लान अपना पेश कर दिया है। आज हालात ये हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं, ठीक उसी समय पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मिस्र पहुंच चुके हैं। यहां गाजा पट्टी से बहुत पास जाकर वो दौरा भी करने वाले हैं, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। वही गाजा पट्टी जिसे लेकर फरवरी में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया था। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि गाजा पट्टी पर ट्रंप के प्लान को क्या यूरोप रोक सकता है, क्या ये बैठक रोक सकती है। मिस्र में क्या कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति, ये भी जानेंगे। जॉर्डन और मिस्र के साथ फ्रांस की बैठक का मतलब क्या है, ये भी समझेंगे। और क्या है गाजा पट्टी को लेकर ट्रंप का प्लान, क्या गाजा पट्टी में पूरा होगा ट्रंप का प्लान, ये भी बड़ा सवाल है। यूरोप पहले रूस यूक्रेन जंग में साइडलाइन हुआ और अब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में। क्या यही हैसियत है यूरोप और मिडिल ईस्ट की? ये सवाल कई दिनों से गूंज रहा है। दुनिया में लगातार यूरोप की छवि खराब हो रही है और यह तब और पक्का हो गया जब ट्रंप खुलकर यूरोप के बिना फैसले लेने शुरू कर चुके थे। सबसे पहले ट्रंप के इन्हीं फैसलों की बात करते हैं। फरवरी की शुरुआत के साथ ही नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर पहुंच गए और ऐलान हुआ कि अमेरिका गाजा पट्टी को टेक ओवर करेगा। ट्रंप ने गाजा पट्टी को अमेरिकी नियंत्रण में लेने, वहां की फिलिस्तीनी आबादी को स्थायी रूप से मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में स्थानांतरित करने का पूरा प्लान, पूरा खाका तैयार कर लिया था। मध्य पूर्व का इसे रिवेरा तक घोषित कर दिया। इसके विकास की बात कही, योजना प्रस्तावित हुई और हड़कंप मच गया। इसके तुरंत बाद यूरोप ने ट्रंप के इस फैसले और इस प्लान पर असहमति जता दी। यूरोप ने खुले तौर पर इसका विरोध किया। इसे लेकर कई बयान भी जारी हुए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और आयरलैंड जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ट्रंप के खिलाफ ये सीधा सीधा विरोध था, खासकर जबरन विस्थापन को लेकर, जिसे जिनेवा संधियों के खिलाफ बताया गया। यूरोपीय नेताओं ने 2 राज्य समाधान पर जोर दिया और गाजा को फिलिस्तीन राज्य के अभिन्न के रूप में देखा, न कि अमेरिका के कब्जे के लिए। यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ यूरोप अमेरिका के फैसले से खुश नहीं है। खुद फ्रांस ने ट्रंप के इस फैसले पर कहा कि गाजा का भविष्य किसी तीसरे देश के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, बल्कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत एक फिलिस्तीनी देश के ढांचे के रूप में होना चाहिए, एक देश के तौर पर। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने चेतावनी दी कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन एक नए दुख और नई नफरत की शुरुआत की तरह होगा। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि गाजा के लोगों को घर लौटने और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यूरोप से आई ऐसी तमाम प्रतिक्रिया ट्रंप के खिलाफ थी, ट्रंप के प्लान के प्रति नैतिक विरोध की तरह थी। ये दर्शा रहा था कि वो उनके खिलाफ है। और अब रही सही कसर इस मुलाकात से पूरी हो रही है। जॉर्डन, मिस्र और फ्रांस की मुलाकात चर्चाओं में। जी हाँ, फ्रांस फिर दोहरा रहा है। गाजा पर जारी इजरायली हमलों, युद्ध विराम के उल्लंघन की वो निंदा करता है और बिना देरी के युद्ध विराम बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए, इसका आह्वान भी फ्रांस कर रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कायरो में अपने मिस्र के समकक्ष के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम गाजा समेत किसी भी व्यक्ति को उसकी भूमि से जबरन हटाने, साथ ही गाजा पट्टी या पश्चिमी तट पर कब्जा करने के खिलाफ हैं। ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और इस क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं।
और तो और मैक्रो ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 4 मार्च को अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन कर दिया, जो ट्रंप के प्रस्ताव से अलग और उसके बिल्कुल विपरीत है। ये योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के जवाब में आई है जिसमें गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण और वहां की फिलिस्तीनी आबादी को मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में विस्थापित करने की बात को कहता है। अरब देशों की ये योजना ट्रंप के इस दृष्टिकोण को खारिज करता है जिसमें पुनर्निर्माण की बात की गई है और गाजा पट्टी पर अमेरिका के कब्जे की बात करती है। जरा भी इस प्रस्तावित योजना के बारे में जान लीजिए। प्रस्तावित योजना में अरब देशों ने गाजा पट्टी को फिर से रहने योग्य बनाने के लिए एक व्यापक पुनर्निर्माण योजना की तरह बनाया है। इसमें युद्ध से तबाह हुए बुनियादी ढांचे जैसे कि घर, स्कूल, अस्पताल और सड़कों को ठीक करना शामिल किया गया है। मिस्र के नेतृत्व में इस योजना को 3 से 5 साल में लागू करने की रूपरेखा तैयार करने की बात है, जिसमें पहले चरण में मलबा हटाने का काम होगा और अस्थायी आवास की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। अरब लीग ने इस योजना के लिए तकरीबन 53 अरब डॉलर के मेगा प्लान की मंजूरी तक दे दी है। इसमें अरब देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और यहां तक कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति तो खुलकर सामने आ गए हैं। यूरोप भी गुपचुप तरीके से अपना समर्थन दे चुका है। कायरो में हो रहा सम्मेलन इसी प्रस्ताव को और पक्का करने के लिए बुलाया गया है। खास बात तो यह है कि इस योजना में स्पष्ट रूप से गाजा से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को खारिज किया गया है, यानी ट्रंप की योजना को खारिज करने की बात हुई है। इसके बजाय उन्हें गाजा में ही रहने, पुनर्वास करने का अधिकार देने पर जोर दिया गया है, जो ट्रंप के प्रस्ताव के बिल्कुल उलट है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की योजना क्या थी। ट्रंप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसे इजराइल का भी समर्थन है। ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने या इसे अमेरिकी नियंत्रण में लेने की बात कही है। उनका तर्क है कि गाजा एक रणनीतिक संपत्ति है जिसे अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर सकता है, यानी टेक ओवर कर सकता है। योजना में गाजा की फिलिस्तीनी आबादी को अस्थायी या स्थायी रूप से बाकी देशों में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ट्रंप का ऐसा मानना है कि ये विस्थापन गाजा को साफ करने में, वहां नए विकास के लिए जगह बनाने में मदद करेगा, यानी इस विकास के में कम परेशानी आएगी। ट्रंप गाजा को एक आर्थिक या पर्यटन केंद्र की तरह बनाना चाहते हैं, इसका फिर से विकास करना चाहते हैं। इसमें रेस्टोरेंट, होटल और बाकी व्यावसायिक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। उसका निर्माण कार्य शामिल है जिसे वो मध्य पूर्व का लास वेगस या फिर रिवेरा बता रहे हैं। ट्रंप की योजना में इजराइल एक प्रमुख साझेदार है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को क्रांतिकारी तक बता दिया है, यानी अपना खुला समर्थन दे दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि योजना इजराइल को गाजा पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण देने का एक तरीका है जिसमें अमेरिका औपचारिक भूमिका निभाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी गाजा पट्टी में उस दिन से और ज्यादा बढ़ गई है जब से इजराइल ने इसे लेकर खुला समर्थन दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी युद्ध में, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन या फिर दुनिया भर का कोई भी विवाद, हर विवाद में हमने पश्चिमी देशों को एक साथ आते हुए देखा है। और जब हम पश्चिमी देशों का जिक्र करते हैं तो इसमें अमेरिका अकेले नहीं होता है, अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी आता है। लेकिन जब से राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से हमने ये देखा है कि अमेरिका फैसले खुद ले रहा है, बिना यूरोप की समझ और उसकी सूझबूझ या फिर उसकी हिस्सेदारी के। इस बात से अमेरिका जबरदस्त तरीके से आगे आकर प्लानिंग कर रहा है और यूरोप को इससे खासा दिक्कत या खासा परेशानी हो रही है, जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि फ्रांस इसे लेकर मोर्चा संभाले हुए है, खास तौर पर विशेष तैयारी कर रहा है। फ्रांस ने तो न्यूक्लियर शील्ड तक बनाने की बात यूरोपीय संघ के लिए की। टैरिफ जैसा विवाद भी यूरोप को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव को और बढ़ा रहा था। बढ़ते तनाव के बीच मैक्रोन अब और बड़ी तैयारियों में जुट चुके हैं। मिडिल ईस्ट तक मैक्रोन का पहुंचना बस संयोग नहीं हो सकता है,
वो उस तैयारी की एक झलक की तरह है जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनकी भूमिका उतनी ही बड़ी हो जितनी बड़ी भूमिका अमेरिका इस समय निभाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।